हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। ये समांतर श्रेणी पर आधारित है। समांतर श्रेणी क्या होती है, आइए हम पहले इसको समझते हैं। हम संख्याओं की एक सूची लेते हैं। जैसे देखें आप, पहली सूची 1 2 3 4 5 इत्यादि, इस तरह पता नहीं कहाँ तक। दूसरी सूची हम लेते हैं 100 80 60 40 20 इत्यादि। तीसरी सूची हम लेते हैं ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 इत्यादि। और चौथी सूची हम लेते हैं 3 3 3 3 3 इस तरह। तो आप देखें इन चार सूचियों में आप क्या पाते हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 5 सब दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 1 है। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1। हर आगे वाले पद से उसके पिछले पद को घटा दें तो 1 का अंतर मिलता है। इसमें आप देखें, इसमें जो है अंतर, पहली सूची में अंतर जो है 1। दूसरी सूची में देखें आप 80 में से 100 घटा देंगे तो ऋण 20 आएगा, 60 में से 80 घटा देंगे ऋण 20, तो इसमें अंतर जो है ऋण 20 है। और तीसरी सूची में देखें आप ऋण 2 से ऋण 3 घटा दें तो अंतर 1 आएगा। आप देखें ऋण 2 ऋण 3 हो जाएगा ऋण 2 धन 3 बराबर 1। और चौथी सूची में देखें अंतर 0 है, 3 ऋण 3 बराबर 0। तो आप देखें इस तरह अंकों की, संख्याओं की एक सूची जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर यानी अगले पद से पिछला पद घटाएं अंतर समान हो, तो इस तरह की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं हम लोग। और समांतर श्रेणी में पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। जैसे इसमें देखें 5 में 1 जोड़ देंगे अगला मिल जाएगा। इसमें ऋण 20 में ऋण 20 जोड़ देंगे, आप देखें ये ऋण 20 धन ऋण 20 बराबर 0, इसमें ये प्राप्त होगा। इसमें धन 1 जोड़ दें आप देखें तो अगला पद प्राप्त हो जाता है, इसे 2 धन 1 बराबर 3 इस तरह। और इसमें देखें 0 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो समांतर श्रेणी के ये पहला पद है और इसमें अंतिम पद नहीं है। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। इस अंतर को पहले इसको समझे, इस अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर कहते हैं। ऐसे अंग्रेजी के अक्षर डी से निरूपित करते हैं। और श्रेणी का पहला अंक, पहली संख्या जो होती है उसको ए से निरूपित करते हैं। पहला पद, ये संख्याएं जो होती हैं पद कहलाती हैं। तो पहला पद जो होता है इसको आप क्या बोलते हैं, ए से निरूपित करते हैं। और इसी ए में डी जोड़ दें तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा ए प्लस डी। और तीसरा पद निकालना हो तो आप इसी में एक और डी जोड़ दें, ए प्लस डी तो होता है ए प्लस 2d। और इसी तरह चौथा पद ए प्लस 4d। इसी तरह अगर उसमें ये केवां पद है, ये केवां पद है तो ये के प्लस 1वां पद होगा, तो डी बराबर होता है ए के प्लस 1 माइनस ए के, ये डी होता है आपका। सार्वंतर निकालने का तरीका ए के प्लस 1 माइनस ए के, ये जो है ये के प्लस 1 ये होगा और के ये होगा। देखिए इसमें एक जोड़ देंगे, ए के प्लस 1 हो जाएगा। आप इस तरह अंकों की कोई भी सूची दी गई हो आपको तो आप उसको देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब और देखें, समांतर श्रेणी में 2 तरह की होती है। एक होती है परिमित समांतर श्रेणी, एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ हमने जो कुछ लिया है सब अपरिमित हैं। अपरिमित कैसे हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह आगे बढ़ती चली गई हैं। तो अपरिमित श्रेणी में आप पहला पद तो निकाल सकते हो, श्रेणी का अंतिम पद क्या है आप नहीं कह सकते। और जो परिमित समांतर श्रेणी होती है, जैसे देखें 2 4 6 8, आगे डॉट 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 नहीं लगा, इसका मतलब इसमें कुल 4 पद हैं। पहला पद 2 है और चौथा पद आपका 8 है। 1 2 3 4, तो आप ये भी जानते रहिए। अब हम लोग
कुछ सवाल लेते हैं, सीधे प्रश्नावली 5.1 पर जाते हैं। हाँ प्लीज पहला सवाल पढ़ें। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। हाँ देखिए ये सवाल है, पहले किलोमीटर के लिए किराया आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाएंगे। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपया किराया अधिक लगता चला जाएगा। ये तो देखिए पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का किराया तो 8 उसमें जोड़ दें, 15 8 23, और तीसरे किलोमीटर का किराया आप देखेंगे तो आप 23 में 8 जोड़ दें तो ये 31। इसी तरह चौथे किलोमीटर का किराया 31 में 8 जोड़ दें तो 39 रुपया होगा, ये होगा। तो आप देखें इस तरह सूची एक प्राप्त होती है, 15 और 23 और 31 और 39, इस तरह और आगे के किलोमीटर अगर आप लेते हैं तो इस तरह किराया पता चला जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर डी, देखें डी बराबर ये हो जाएगा 23 माइनस 15 बराबर 8, फिर आप ले लें 31 माइनस 23 बराबर 8, इस तरह 39 माइनस 31 बराबर 8। तो आप देखें सारवांतर इसमें सब बराबर है, इसलिए ये एक एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एपी का मतलब ये होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, तो ये एपी में है। क्यों? आप देखें सारवांतर इसमें समान है। आप प्लीज दूसरा पढ़ें। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए माना बेलन में कुल हवा V है, आयतन उसका V है, माना बेलन की हवा V है तो पहली बार में इसका 1/4 भाग निकालेगा, तो पहली बार में आयतन में कमी तो V का 1/4, तो V एकन्नम V/4। अब शेष हवा देखें आप, शेष हवा V माइनस V/4, तो ये हो जाएगा 3V/4। दूसरी बार में कमी, अब इसका 1/4 कमी, ये जो होगी दूसरी बार में कमी आपकी, तो 3V/4 का 1/4, तो 3V 1 सा 3V/4 4 सा 16। तो दूसरी बार में शेष हवा तो ये बची थी 3V/4। अब इसमें इतनी कमी हो गई, आप घटाएं लघुत्तम 16, 4 चौक 16, 4 बार 4 तिहाई 12V, 16 कम 16, 3V, तो 12V में से 3V 9V/16, या इसको कह सकते हैं 3/4 का स्क्वायर V। आप देखें पहली बार में शेष हवा 3V/4 थी, दूसरी बार में शेष हवा 3/4 स्क्वायर V है, और दोनों में सारवांतर बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। सारवांतर इसमें दोनों का अंतर है। हाँ तीसरा सवाल पढ़ें। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है,
और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। देखें, प्रथम मीटर यानी 1 मीटर जब खोदेंगे तो आपको 150 रुपया खर्च करना होगा, 150 रुपया। अब 2 मीटर का खर्च तो प्रथम के बाद हर मीटर पर 50 रुपया आपको ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। 150 में 50 जोड़ देंगे, 250। फिर 3 मीटर का खर्च और ये हो जाएंगे आप 250 में आप 50 जोड़ दें, ये हो जाएगा 300 रुपया। और 4 मीटर का खर्च तो ये 300 में आप 50 जोड़ दें तो 350 रुपया। इस प्रकार हमें जो सीरीज प्राप्त होती है, सूची जो प्राप्त होती है 150, यहाँ पे 200 होगा भाई। 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200, और फिर 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250, और फिर 250 में आप 50 जोड़ेंगे तो ये 350 होगा। 50 जोड़ेंगे तो ये आपका 300 होगा। तो देखें, पहले 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, इस तरह आप जितने मीटर खुदवाना चाहेंगे बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखें, इसमें कोई भी दो संगत दो क्रमागत पद ले लें और AK+1 माइनस AK करें तो आपको 50 का अंतर मिलेगा। 250 से 150 घटा देंगे 50, 250 से 200 घटा देंगे 50, 300 से 250 घटा देंगे 50। यहाँ सार अंतर समान है, इसलिए AP है। हाँ, चौथा सवाल पढ़ें। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखें, पहले वर्ष का मिश्र धन A बराबर होता है A1 मान लें इसको, तो P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n के। तो A1 जो हो जाएगा, आप A1 ही कर लो, A1 तो हो जाएगा 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100 पावर n इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरे वर्ष का उसको A2 मान लें, ये हो जाएगा 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100, 2 साल का है तो 2। इसी तरह A3 आप ले लें, ये 10,000 का 1 प्लस 8/100, तो ये आपका 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष का, इसी तरह 4 वर्ष। तो आप देखेंगे कि ये जो है सार्वांतर इसमें जो है समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। बस स्टूडेंट, आज का ये वीडियो रहा आपका। इसमें मैंने समांतर श्रेणी क्या है ये बताया, और प्रश्नावली का एक सवाल उसमें 4 थे वो करके दिखाया गया। अब अगले सवाल को हम अगले दिन करेंगे। अब आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।